देश दुनिया भर में प्रख्यात युवा संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हनुमंत कथा और दिव्य दरबार लगाने हाल ही में गए हुए थे। नेपाल के बागेश्वर दरबार में नेपाल के साथ ही भारत से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, जिनकी अर्जी बागेश्वर दरबार में लगी। ऐसे ही नेपाल से सटे भारत के राज्य बिहार से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु नेपाल पहुंचे, जिनकी अर्जी बागेश्वर दरबार में स्वीकार हुई। स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स बिहार के राजेश कुमार चौधरी हैं, जो कई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर नेपाल पहुंचे और इनकी बागेश्वर दरबार में अर्जी स्वीकार हुई। राजेश अपने बच्चे की समस्या लेकर दरबार में पहुंचे हुए थे, जिनका निवारण बागेश्वर बाबा के पर्चे पर आ गया। बिहार से आए राजेश ने बागेश्वर महाराज को चमत्कारी बाबा बताते हुए उन्हें हनुमान जी का रूप भी कह दिया। सुनिए नेपाल पहुंचे बिहार के राजेश अर्जी लगने के बाद क्या बोले। राजेश कुमार चौधरी। कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। क्या कहेंगे? अर्जी लगी है, दरबार लगा था नेपाल में, क्या कहेंगे? सही है, जो भी बताते हैं सब बालाजी की कृपा से बताते हैं, सत्य बताते हैं। क्या बताया? हमारे बाबू को 1 महीना पहले गांठ हो गया था, वो उसके बारे में बताएं। वो बोले आराम है, आराम भी है, और जो भी अब दिए विभूति बोले उससे और आराम हो जाएंगे। जो भी बताएं सारा सही बताएं। आप इंडिया से? जी। आगे सब बाबा भी इंडिया से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर दरबार लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इंडिया के बाबा? नेपाल में भी उनको लेकर जनसैलाब दौड़ना, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। बाबा का तो पूरे विश्व में है, ये तो नेपाल इंडिया का तो एक ही है, बेटी रोटी का संबंध है। ये तो लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हर जगह है बाबा का नाम। जब कोई भारत देश के बाबा के बारे में नेपाल में लोग चर्चा करते हैं, सराहना करते हैं, कैसा लगता है इस टाइम पे आपको? बहुत गर्व महसूस होता है। क्या लोग यहाँ के बोलते हैं उनके बारे में? बाबा के बारे में बहुत अच्छे अच्छे बात बोलते हैं क्या बोलते हैं? कि ये बाबा सारा बात दूसरों का बिना बताए मन का बात बता देते हैं, यही बात। किस रूप में लोग यहाँ के बाबा जी को देखते हैं? बाबा जी को तो यहाँ हनुमान जी के अवतार में देखते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहे ये शख्स बिहार के सहरसा जिले के नीरज कुमार हैं, जो बिहार से नेपाल पहुंच गए। और नेपाल इसलिए पहुंचे क्योंकि वहां दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दिव्य दरबार लगाने पहुंचे हुए थे। 1 से 2 लाख की भीड़ में नीरज की अर्जी लगी और पर्चा भी बन गया। उनकी जितनी भी समस्याएं थीं वे हल के साथ बागेश्वर बाबा के पर्चे पर आ गईं। सुनिए नेपाल पहुंचे इस बिहारी ने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ कहा। मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। कहाँ से? हम सहरसा से, सहरसा बिहार, भारत से हैं। भारत में बिहार सहरसा जिला से। नेपाल में क्या करते हैं? नेपाल में हम अर्जी लगाने आए थे बाबा बागेश्वर बाबा के पास। अर्जी लग गई? जी, अर्जी लग गई। अर्जी लगी। कितने लोग थे यहाँ पर नेपाल में? यहाँ करीबन 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर लोग। किसी को कुछ बताया या किसी ने आपसे पूछा था बीच में, या अचानक बागेश्वर बाबा ने आपको उठा दिया लोगों के बीच? हम यहाँ पर किसी को नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं। किसी से हम बोले भी नहीं। कारण है जो मेरा माइंड जो है ना, मेरा मन विचलित रहता है। हम जल्दी किसी से बात भी नहीं करते। हमारे सिर्फ बहन आई, 2 बहन है, एक जी बहन है, वो आए थे और हम किसी से कुछ नहीं बताए। क्या हुआ अचानक? अचानक बाबा का बुलाहट आया, जो पंडाल में पश्चिम साइड से LED LCD के बगल में उजला शर्ट पहने हुए, हाथ मोड़े हुए, मतलब जैसा मेरा अथी है नीरज के नाम, पहचान बता करके हमें बुलाया गया। जी, नाम लेकर के, और हम कौन कलर का शर्ट पहने हुए हैं वो बाबा बोला। पर्चा बना, जो समस्या आपकी थी वही पर्चे में लिखी आई या उसके अलग लिखी आई? जी नहीं, जो समस्या हमारी थी पर्चे में वही बताया गया। क्या लगता है आपको, या चमत्कार है या फिर प्री प्लानिंग लोग बोलते हैं? नहीं, ये ऊपर वाले का, ईश्वर का कृपा है, बजरंग बली का कृपा है, बागेश्वर महाराज का कृपा है, जो हमें बुलाया गया। और हमारे साथ जो घटना हुई
बाबा वही बात हमको बताए और उसका निराकरण भी हमको बताया गया। कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? यहाँ से हमारा घर करीब 250 किलोमीटर के आसपास होगा। क्या कहेंगे बागेश्वर बालाजी के दरबार में अर्जी लगी, गुरुजी और बालाजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जो हम आज 10 वर्ष से लगभग परेशान थे, हम अपने जीवन से परेशान थे, अपने आप से परेशान थे, जो आज हमें ऐसा लग रहा है जो अब मेरा समस्या का निदान हो जाएगा, अब हमें जीने का एक नया मार्ग, नया रास्ता मिल जाएगा। हमारा बिजनेस जो ठप हो गया था वो फिर से हम कुछ काम कर पाएंगे, हमारा इज्जत प्रतिष्ठा जो बिगड़ गया था वो फिर से रिटर्न आ जाएगा, हमारा भाई भी खुश रहेगा, भाई बहन बहनोई भाभो भतीजा, मेरा परिवार जो भी है हमारे परिवार में वो सब खुश रहेंगे। यही हाँ, अगर ऊपर बजरंगबली का कृपा हुआ तो बालाजी के दरबार में हम आते रहे। गुरुजी के लिए क्या कहेंगे? गुरुजी के लिए यही कहेंगे कि गुरुजी इतने लोगों का कल्याण करते हैं, इतने लोगों का उद्धार करते हैं, जो परेशानी में फंसा हुआ है, जो अपने आप से परेशान है, अपने मतलब घर परिवार से परेशान है, दुख से परेशान है, जो चाहता है जो हम कुछ अपने आप को कर लें या कुछ हो जाए, कम से कम गुरुजी के माध्यम से उस चीज़ से निवारण हो जाएगा, उस चीज़ से छुटकारा हो जाएगा, आदमी शांति से सुखी संपन्न जीवन जी पाएगा।